हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। एलेंसबर्ग, वॉशिंगटन, अमेरिका। मेल वाटर्स नाम के एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी में एक कुआं था, लेकिन वो कुआं नहीं था। तो क्या था वो? एक ऐसी चीज जिसके पीछे सरकार हाथ धो के पड़ गई थी और उसको छुपाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया, गूगल मैप से मिटा दिया, नक्शों से हटा दिया, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को रास्ते से भी हटा दिया। बात है सन 1995 के आसपास की। मेल वाटर्स नाम के एक आदमी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी। उसकी प्रॉपर्टी में कुआं था, जिस कुएं को वो कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनका पड़ोसी भी इस्तेमाल करता था। वो दबादब उसके अंदर कूड़ा फेंके जा रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने गौर किया कि हमने इसको बहुत सारा माल पानी दे दिया, लेकिन ये भरता ही नहीं। और वो तो छोड़ दो, इसमें जो चीज फेंकी जा रही है उसके नीचे टकराने की आवाज तक भी नहीं आती, मानो जैसे इस कुएं का कोई अंत ही ना हो। फिर उन्होंने ये भी देखा कि उनका पालतू कुत्ता इस कुएं के पास नहीं जाता था। अब भैया एक दिन मिस्टर मेल अपनी रेडियो को लेकर उस कुएं के पास जाकर बैठ गए, लेकिन उनका रेडियो हो गया ठप। उसने सिग्नल पकड़ना ही बंद कर दिया। अब जैसे ही उस रेडियो को वो वहाँ से लेकर चले, रेडियो की गिटर पिटर शुरू। मतलब रेडियो कुएं के पास तो बिल्कुल साइलेंट, और कुएं से दूर जाते ही अपनी नौटंकी चालू कर देता है। अब ये चीज बड़ी हैरानी की थी। अब मिस्टर मेल वाटर्स ये ठान लेते हैं कि भैया अब वो इस कुएं की पोल पट्टी खोल के ही रहेंगे। अब ये जो घर का सफाई अभियान, यानी बोले तो कुएं का कूड़ादान बनाना, कई सालों से चल रहा था, पर 9 फुट 9 इंच डायमीटर का एक गड्ढा भरने का नाम ही ना ले रहा था। फिर मिस्टर मेल अपने पड़ोसियों से पूछते हैं कि भाई लोगों, ये कुआं तुम कितने साल से देख रहे हो? पड़ोसी बताता है, मेरे दादा चले गए, परदादा चले गए, पिताजी चले गए, लेकिन ये कुआं यहीं का यहीं है। और इस कुएं में, या यूं कहें गड्ढे में, कई सौ सालों से लगातार कूड़ा फेंका जा रहा है, और ना तो ये भरता, ना आवाज करता, इसमें एको भी नहीं सुनाई देता। तो मिस्टर बेल ठान लेते हैं बेल नहीं, मिस्टर मेल। तो मिस्टर मेल ठान लेते हैं कि अपन इस कुएं की लंबाई नापेंगे, बोले तो गहराई नापेंगे। अब क्योंकि मिस्टर मेल एक खुर्राट मछुआरे थे, मतलब मछली पकड़ना बहुत बढ़िया से जानते थे, तो उनके पास फिशिंग रॉड और धागा था। अब उन्होंने धागे के एक सिरे पे 1 पाउंड का वजन बांधकर कुएं में लटका दिया और धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू करा। पूरा धागा खत्म। उन्होंने दूसरा बांध दिया, वो भी खत्म। तीसरा बांध दिया, वो भी खत्म। पर ये जो 1 पाउंड का वजन था, ये तो जाके टकराया ही नहीं। और आखिरकार मिस्टर मेल के पास जितना भी धागा था, सारा का सारा लगा दिया और उनका सारा धागा निबट गया। यानी जिस टाइम उन्होंने वजन को वापस ऊपर खींचना शुरू करा, लगभग वो 18,000 फुट की गहराई तक वजन को नीचे भेज चुके थे। ये बहुत हैरानी की बात थी कि इतनी गहराई में जाने के बाद भी पत्थर किसी भी चीज से नहीं टकराया, ना पानी और ना ही किसी तरह की सतह पर। अब ये सारा ड्रामा देख के मिस्टर मेल का कुत्ता भौंकने लगा। तो मिस्टर मेल ने अपने कुत्ते को खींचकर कुएं के पास लाने की कोशिश करी, पर कुत्ते ने पंजे जमीन में गाड़ दिए और वो हिले ना, बिल्कुल भी टस से मस ना हो। मानो कुत्ता कह रहा हो, लगा लो तुम में जितना हो दम, 1 इंच भी ना हिलेंगे हम। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात एक और भी थी, वो ये कि इस कुएं के पास ना तो कोई पेड़ पौधा था, ना कोई कीड़ा मकोड़ा था, और यहाँ तक कि पक्षी भी इसके ऊपर से उड़ के नहीं जाते थे, वो भी अपना साइड में को निकलते थे। अब मिस्टर मेल ने अपने पड़ोसी से पूछा कि भाई लोगों, मेरा ही डॉग इस तरह से व्यवहार कर रहा है या तुम्हारे जो डॉग हैं वो भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं? तो सबका जवाब सेम था, सभी के कुत्ते इसी तरह से डर रहे थे। अब जैसे ही मिस्टर मेल ने डॉग्स का जिक्र करा, एक पड़ोसी बोला कि जी ऐसा है, मेरा एक डॉग था और वो बुढ़ा हो चुका था, तो वो निबट गया और मैंने उसको उठा के इस कुएं में फेंक दिया। मतलब ये गलत करा, मतलब दफना तो देते यार। चलो उसने जो करा सो करा। अब इसके बाद वो कहता है कि जी उसे फेंक कर मैं अपने घर चला गया और अगले दिन जब मैंने देखा तो वो मरा हुआ डॉग मुझे वहीं पर जिंदा मिला, और जब मैंने उसे आवाज लगाई तो मानो उसको पता ही नहीं था कि उसका नाम क्या है, और वो जंगल की तरफ भाग गया। अब मिस्टर मेल ने पूछा, भैया तेरे को कैसे पता कि वो तुम्हारा ही डॉग था? वो कोई दूसरा डॉग भी तो हो सकता है। तब मिस्टर मेल का पड़ोसी कहता है, वो मेरा ही डॉग था, क्योंकि उसने वही कॉलर पहना हुआ था जो मेरे डॉग के गले में था, और क्योंकि कॉलर के साथ मैंने अपना डॉग इस कुएं में डाल दिया था, तो जाहिर सी बात है वो मेरा ही डॉग था। अब क्या ये वही डॉग था जिसको उस गड्ढे में फेंका गया था, या फिर ये डॉग तो वही था लेकिन किसी दूसरे डायमेंशन से? हाँ, ये थ्योरी भी बनाई गई थी। अब जैसे जैसे ये कहानी विज्ञान की तरफ से तंत्र मंत्र डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ रही थी, तो मिस्टर मेल एक डिसीजन लेते हैं कि अब वो उन लोगों से जाके बात करेंगे जिन्होंने सेम इसी तरह की घटनाएं अपने जीवन में देखी है। और 1996 में सिर्फ एक ही जगह ऐसी थी जहां पर इस तरह की पैरानॉर्मल, या यूं कहें कि ऐसी अजीब अजीब घटनाएं जिसको विज्ञान सही से उस समय समझा नहीं पा रहा था, वो एक ही जगह पर डिस्कस होती थी, और वो जगह थी कोस्ट टू कोस्ट आर्ट बेल, यानी कि एक रेडियो शो। और इस शो के होस्ट और दोस्त मिस्टर विलियम बेल थर्ड इस तरह की अजीब अजीब चीजें महसूस करने वाले लोगों को अपने शो पर बुलाकर उनका दुखड़ा दुनिया को सुनवाते थे। तो 21 फरवरी 1997 को मिस्टर मेल जा पहुंचते हैं रेडियो स्टेशन पर और सुना देते हैं अपनी कहानी। अब जैसे ही ये खबर फैली तो वो जो
अजीब सा कुआं था। अब उसको दुनिया मिस्टर मेल्स होल के नाम से जानने लगी। अब जिस समय मिस्टर मेल अपना दुखड़ा रेडियो पर रो रहे थे तो दुनिया भर से उन्हें नए नए तरह की एडवाइस मिल रही थी, क्योंकि ये एक लाइव रेडियो शो था। अब जितनी डिटेल मिस्टर मेल ने अपने कुएं के बारे में यहाँ पर बताई थी, उन सारी डिटेल से बड़ी आसानी से ये पता लगाया जा सकता था कि ये कुआं था कहाँ पर। अब 4-5 घंटे चला ये शो जब खत्म हुआ तो जब मिस्टर मेल अपने घर वापस जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया और उन्हें रोका था यूएस मिलिट्री ने। After the show on Friday night, I went out there and noticed there were some helicopter activity around the property. There was further helicopter activity the next day, and so I figured that clearly somebody out there listens to your program. अब मिलिट्री वहाँ पर क्या कर रही थी और उन्होंने आगे क्या किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये जान लो कि रेडियो शो पर मिस्टर मेल ने कुछ ऐसी बातें बताई जिनका जिक्र हमने वीडियो में पहले नहीं किया। जैसे कि जब मैंने आपको रेडियो के बारे में बताया था कि मिस्टर मेल अपने रेडियो को लेकर कुएं के पास बैठे थे तो उनका रेडियो चलना बंद हो गया, लेकिन जब वो उस रेडियो को लेकर वापस जा रहे थे तो अचानक से रेडियो चलने लगा। लेकिन उस पर चल क्या रहा था ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो चल रही थी एक बेसबॉल मैच की कमेंट्री। अब आपको इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा होगा, मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन वो बेसबॉल मैच 1967 में खेला गया था, 1967, और ये चल रहा था 1996, यानी लगभग 29-30 साल पुराना मैच रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था। अब ये कैसे हो सकता है? चलो जी वापस चलते हैं मिलिट्री पर। Maybe my audience is not aware, but a television crew went up to Ellensburg after we did the last program and researched this. And I'll be doggone, they didn't find the hole, but they did find near the area where you were talking about a lot of military boot prints and all kinds of information that would indicate the military, in fact, had been there or was there. Oh, they would have probably seen a lot of yellow gear tread marks in the ground. Yep. तो मिलिट्री मिस्टर मेल से कहती है, देखो जी हम यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं तो डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना, चुपचाप अपना बस्ता उठाओ और जाके शहर में या किसी होटल में रह लो, किराया हम दे देंगे, हमारा ये काम 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद आ जाना। मिस्टर मेल अपना सारा सामान पैक करके होटल चले जाते हैं और जब वो 3 दिन बाद आते हैं तो वो देखते हैं कि अब वहाँ पर मिलिट्री नहीं है बल्कि हथियार बंद मिलिट्री है जो उनकी प्रॉपर्टी में हैवी मशीनरी लेकर खुदाई का अभियान चला रही थी। अब जब मिस्टर मेल ने पूछा कि भैया तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो ये कहा था कि 3 दिन में चले जाओगे, तो मिलिट्री कहती है आप कौन हो जी? मिस्टर मेल कहते हैं प्रॉपर्टी मेरी है। मिलिट्री कहती है कहां से तुम्हारी है? ये तो यूएस गवर्नमेंट की है और तुम यहाँ पर इलीगली रह रहे थे और इस प्रॉपर्टी में हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कि इलीगल हैं, तो या तो चुपचाप अपना रास्ता नापो नहीं तो तुम्हारे सारे स्क्रू पेज टाइट करके जेल में डाल देंगे। अब मिस्टर मेल कहते हैं कि देखो भैया अगर तुम मेरी प्रॉपर्टी पे इस तरह से कब्जा करोगे तो मैं प्रेस में चला जाऊंगा और चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एक सरकारी अधिकारी मिस्टर मैन इन ब्लैक मिस्टर मेल से कहता है चले जाओ, तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। तब मिस्टर मेल कहते हैं मेरे व्यूअर्स तो करेंगे जिनको मैं रेडियो पे ये सारी चीजें बता के आया हूँ। इसके बाद मिस्टर मेल वहाँ से चले जाते हैं और एक हफ्ते बाद रेडियो शो के होस्ट मिस्टर विलियम मेल को फोन करके बुलाते हैं कि अब उनके गड्ढे की कैसी स्थिति परिस्थिति चल रही है। अब जिस दिन मिस्टर मेल को शो पर पहुंचना था मिस्टर मेल जाते ही नहीं बल्कि वो गायब हो जाते हैं, वो भी पूरे 3 साल के लिए। और जब वो वापस आते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी से दूर रहने के लिए यानी कि प्रॉपर्टी को लीज पर देने के लिए हर साल $3 मिलियन दिए गए और उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया जिस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि मिस्टर मेल इस गड्ढे के बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करेंगे और जितना जल्दी हो सके देश छोड़कर चले जाएंगे और दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। और क्योंकि मिस्टर मेल समझदार थे, एक गड्ढे का वो क्या ही करते, $3 मिलियन तो वाकई में बहुत बड़ी रकम थी, तो उन्होंने समझदारी दिखाई, पैसे लिए और देश छोड़कर चले गए और जाकर ऑस्ट्रेलिया में बस गए। पर क्योंकि मिस्टर मेल को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी तो वो वापस अमेरिका आ जाते हैं और वो तो अमेरिका पहुंचे और सरकार के कान खड़े हो गए। अब अमेरिका पहुंचकर मिस्टर मेल दोबारा रेडियो शो के होस्ट से संपर्क करते हैं कि भैया मैं अब फ्री हूँ, छुट्टी पर था, कहीं गया हुआ था, वापस आ गया हूँ, तो क्या मैं आपके शो पर आ जाऊँ? रेडियो शो होस्ट करने वाला उन्हें खुशी खुशी बुला लेता है। तो जिस तारीख को उन्हें रेडियो शो पर जाना था वो एक बस से यात्रा कर रहे थे, मतलब अपने भतीजे के यहाँ जा रहे थे और उसके बाद उन्हें रेडियो शो पर जाना था। तो जी रास्ते में पुलिस आती है, बस को रुकवाती है, सारे पैसेंजर्स उतारती है, दूसरे बस में बिठाती है और अचानक से मिस्टर मेल देखते हैं कि वो एक बिस्तर पर पड़े हैं। और कमाल की बात ये
है कि बस वाली घटना और ये बिस्तर वाली घटना, इसके बीच में 12 दिन बीत गए थे और मिस्टर मेल सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए थे, जहां वो एक कमरे में थे। उनकी चाबी और पर्स गायब था, उनके हाथ दर्द कर रहे थे और उनके 2 दांत भी गायब थे। वो होते ना पीछे वाले दांत, मोलर, हाँ जी, वो गायब थे। और उनके हाथ में कैनुला लगा हुआ था, जिससे किसी ने ड्रिप चढ़ाई थी। अब ड्रिप चढ़ाई या कुछ और चढ़ाया, इसके बारे में उनको नहीं पता। अब मिस्टर मेल किसी तरह से अपने भतीजे से संपर्क करते हैं और वापस अपनी प्रॉपर्टी पर पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इल्लीगल सुरंगें बनाई थी, सेप्टिक टैंक बनाए थे, अंडरग्राउंड लैब बनाई थी। और सच ये है कि इसमें से कुछ भी उन्होंने नहीं बनाया था। 2 साल से इस प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा करके बैठी थी, तो ये सारी ऊटपटांग चीजें उन्हीं की थी। लेकिन इन चीजों को उनके नाम लगाकर उन पर केस ठोक दिया गया। और एक और मजे की बात, मिस्टर मेल का बैंक अकाउंट, जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से भरा हुआ था, वो खाली हो गया। सरकार ने सारा पैसा निकाल लिया। हाँ जी, सरकार ऐसा कर सकती है। भैया अच्छा पंगा लिया गड्ढे से, पूरी जिंदगी चबा गया वो। इससे अच्छा तो उसे छेड़ते ही मत। वो नई शोर मचा रहा तो छोड़ देते, काहे को उसके संगीत के पीछे इतने बावले हुए जा रहे थे। अब इसके बाद एंट्री होती है विरोध की कीर्तन मंडली की। तो अपनी कीर्तन मंडली कहती है कि भैया बात ऐसी है, टेरा सर्वर पर जो जगह दिखाई गई थी, यानी कि जो ब्लैक आउट एरिया था, वो मेल को मिल गया और मेल ने जाके उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। और जब वहाँ उसे अजीब अजीब चीजें मिली, जिसका जिक्र उसने रेडियो पे किया, तो मिलिट्री को पता लग गया कि उनकी एक प्रॉपर्टी पे किसी सिविलियन ने कब्जा कर लिया है। तो मिलिट्री वापस आई और अपनी प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर लिया और मेल को उल्टे सीधे काम करने के जुर्म में लीगल केस फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन इस क्लेम के साथ एक समस्या थी। जिस समय मिस्टर मेल ने रेडियो पर बैठकर इस चीज के बारे में पूरी दुनिया को बताया था, उसके भी 6 महीने बाद जाकर टेरा सर्वर नाम की वेबसाइट बनी थी। तो इसका मतलब ये था कि टेरा सर्वर पर जो ब्लैक एरिया दिखाया गया था, वो बाद में आया। मिस्टर मेल पहले से ही उस प्रॉपर्टी पर बैठे हुए थे। अब कुछ नेटिव अमेरिकन मिस्टर मेल से संपर्क करते हैं और वो कहते हैं कि हमें एक रिसर्च में आपकी मदद की जरूरत है। मिस्टर मेल पूछते हैं किस तरह की रिसर्च? तो नेटिव अमेरिकन कहते हैं कुछ नहीं जी, हमारे पास भी एक गड्ढा है जिसका कोई बॉटम नहीं है। अब नेटिव अमेरिकन के संपर्क करने से पहले मिस्टर मेल को पता लगता है कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं, यानी कि मरने वाले हैं, 6 महीने के अंदर मरने वाले हैं। तो वैसे भी अब उन्हें जिंदगी से कोई मोह माया तो थी नहीं, तो चलो किसी एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा बन जाते हैं। अब मिस्टर मेल वहाँ पहुँच जाते हैं। They took you to it. They took me there. I did not go all the way up to the hole, but there was conversations between the Native Americans and the Basque and blah blah blah, and they basically agreed that everything was as it should be. That I wasn't from CNN or the FBI or CIA or whatever. Right. And so I went there and I got to see the hole. Now, all right. What's there? और जब गड्ढे को देखते हैं तो उसके चारों तरफ मेटल कॉलर लगा हुआ था और ये भी 9 फुट डायमीटर का था और छूने पर ये धातु का रिंग गर्म महसूस हो रहा था, लेकिन ये किसी भी तरह की आवाज नहीं कर रहा था, ना ही वाइब्रेट हो रहा था। और ये जानकारी मिस्टर मेल को ऐसे पता लगी। उनके हाथ में एक लोहे का उपकरण था जो कि उनके हाथ से छूट जाता है और वो इस लोहे के कॉलर पर गिरता है, लेकिन गिरने के बाद कोई भी आवाज नहीं होती। मतलब लोहे से लोहा टकराया और कोई आवाज नहीं। अब ये चीज तो अजीब थी। अब उन्होंने मिलकर अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और पहला एक्सपेरिमेंट था, एक बाल्टी भर के बर्फ को उस कुएं में नीचे भेजा गया, इस उम्मीद में कि अगर नीचे गर्मी होगी तो ये बर्फ पिघल जाएगी। वो बर्फ को नीचे भेजते गए, लेकिन बर्फ किसी चीज से भी नहीं टकराई। फिर उन्होंने बर्फ को ऊपर खींच लिया और पाया बर्फ पिघली ही नहीं थी। और जब उन्होंने बर्फ को छूकर देखा तो ना तो वो ठंडी थी और ना ही वो गर्म थी। अब उन्हें ऐसा लगा कि इस बर्फ में कोई कमी है, तो उन्होंने उसे आग पर जलाकर पिघलाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही वो उसके नीचे आग लगाते हैं, बर्फ आग पकड़ लेती है। अब ये बहुत अजीब था। अब पता नहीं ये बात मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, इस कहानी में सब कुछ अजीब है और ये भी अजीब था। अब ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब ये एक भेड़ को इस कुएं के अंदर भेजेंगे और उन्होंने एक रस्सी से भेड़ को अच्छी तरह से बांधकर कुएं के अंदर भेजना शुरू कर दिया। लगभग 1-1.5 हजार मीटर नीचे जाने के बाद भेड़ ने हिलना डुलना बंद कर दिया, तो इन्होंने आधे घंटे तक उसे ऐसे ही लटकाकर फिर रस्सी को खींच लिया और भेड़ जिंदा नहीं थी। अब इन लोगों ने सोचा चलो भेड़ को काट कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो इन्हें मिला भेड़ के अंदर एक ट्यूमर, यानी कि मांस का टुकड़ा। और जब इन्होंने उस ट्यूमर को काटा तो उसके अंदर से निकला एक अजीब सा जानवर जो अचानक से हिलना शुरू कर देता है और फिर उछलता है और गड्ढे की तरफ चलने लगता है और जाके गड्ढे में कूद जाता है। अब दिक्कत ये थी कि जिस टाइम वो जानवर उछला था तो वो सीधा मिस्टर मेल के ऊपर गिरा, जिसके बाद मिस्टर मेल को बहुत अजीब महसूस होता है। लेकिन फिर मिस्टर मेल अपने घर चले आते हैं और जब दोबारा से उनका चेकअप किया जाता है तब पता लगता है कि उनका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। अब इसका पूरा श्रेय मिस्टर मेल उस जानवर से टपके हुए लिक्विड को देते हैं, जो जाहिर
जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से यकीन करने लायक बात तो बिल्कुल नहीं थी। अब इसके बाद मिस्टर मेल से दोबारा रेडियो पर आने के लिए कहा जाता है, लेकिन मिस्टर मेल कभी भी लौटकर दोबारा नहीं आते। वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मिस्टर मेल को जिस चीज का एहसास हुआ था वो अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाती तो वो बहुत तबाही ला सकती थी, इसीलिए मिस्टर मेल पूरी दुनिया से अपने आप को छुपा लेते। Across from me over here is the actual roadway into Mel's Hole. Don't go up that road. Up there a ways is a fence, but you get across that fence, you're in a deep bunch of trouble. It might be that you simply disappear, period. अब जरा बात कर लेते हैं कि इस कहानी में बताई गई बातों में से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल 100% कंफर्म है। पहला तो मिस्टर मेल नाम का कैरेक्टर, लेकिन उनके रहने की जगह कंफर्म नहीं है कि वो वहीं पर रहते थे। दूसरा रेडियो शो, ये भी कंफर्म है, मिस्टर मेल वहां पर गए थे, ये भी कंफर्म है। तीसरा नेटिव अमेरिकन का एक्सपेरिमेंट, वो भी कंफर्म है। और चौथा है मिलिट्री के द्वारा ब्लैकआउट किया गया मैप का हिस्सा, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा बताई गई कोई भी बात कंफर्म नहीं है। अगर सरकारी सोर्सेज की माने तो ऐसा कोई कुआं कभी था ही नहीं। सरकार ने हर चीज को झूठा बता दिया, जैसी कि उनसे उम्मीद थी। इस चीज के ऊपर बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई हैं और बहुत से लोग इस चीज पर यकीन भी करते हैं। और ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको इस पर यकीन है या नहीं, क्योंकि अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।